है, गिर गया तो मत दो पानी, फिर वो आके पकवे तक ही मत दो, फिर कुछ नहीं देना। फिर अगर थोड़ा बहुत ही गिरा फिर मतलब ये है कि यदि छीटा छाटी अपने में लायक गिर गया 2 घंटे 3 हाँ, घंटे हाँ। तो फिर देने की जरूरत नहीं, चना तो पक जाता है। अगर वो दो आप पलेवा पानी की में बोनी पक- करते हैं ना, हाँ, तो मैं तो गारंटी देता हूँ कि आपको एक पानी भी देने की जरूरत रहती आखिरी तक। हाँ, एवरेज आपकी डाउन जाती है। अच्छा, पानी दे दिए और अगले दिन पानी गिर गया चना पे तो फिर सल्फर का स्प्रे करना पड़ेगा, गर्मी देना पड़ेगा पौधे को, जैसे अभी इस साल हो जैसा हल्ला पिछला साल हुआ। हो हल्ला इस साल बहुत मच रहा है कि ठंडी बहुत आएगी, ठंडी बहुत आएगी, तो उसमें वो टेबुकोनाजोल सल्फर वाला स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं? पर वो ध्यान रखना है कि वहाँ फूल तो नहीं आ रहा। हाँ, फूल पे नहीं डलेगी। हाँ, क्योंकि चक्कर क्या है, अब वो देखो वैज्ञानिकों का काम है कहना, वैज्ञानिक की छोड़ो, उन्होंने ठंड बहुत पड़ेगी। प्रैक्टिकल अभी मान के चलो कल से अच्छी ठंड थी, हाँ। आज सुबह से गर्मी है, बादल होने लगे, तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। और गेहूं और चना तो ठंड की फसल है, तो ठंड में नहीं होगी तो कब होगी? तो मौसम आधारित खेती है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अपने आप को अपने हिसाब से बनाना है कि इसको सेटलमेंट लेके चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि अपने को उक्टा रोग के लिए क्या करना चाहिए? उक्टा रोग के लिए तो जनरली देखो गहरी जुताई हो हाँ, और खेत सूखना चाहिए। जितना आपके खेत गर्मी धूप खाएंगे, कीट रोग आपके कम होंगे। फिर उसके बाद आपकी पलेवा की बोनी होना चाहिए, जड़ जितनी गहरी जाएगी रोग उतना कम आएगा। इनको तो सूखे की बुआई करनी इनको सूखे की बोनी करना है। तो आप ये है कि आप गोबर के खाद की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट लो आप 50 किलो प्रति एकड़, उसमें 2.5 से 3 किलो मिलाओ ट्राइकोडर्मा, और सिंचाई मतलब नमी की अवस्था में उसको ब्रॉडकास्टिंग करा दो खेत में 1 एकड़ में 50 किलो और 3 किलो ट्राइकोडर्मा, और बोनी वगैरह आप कर दो। और बीज उपचार में फिर कौन बीज सा? उपचार में आप तो या तो जेलोरल ले लीजिए, हाँ, BSF की, या कास्केड ले लीजिए। इन दोनों में अच्छी कौन सी है? दोनों में से? जेलोरा ज़्यादा बेटर है। बाकी कास्केड में आपको एक टेक्निकल अलग से मिल जा रहा है, इंसेक्टिसाइड थाइमेथोक्साम ऐड ऑन है उसमें। चलो ये ले लिया। सूखे की बुआई के चने में पहला पानी कितने दिन बाद लगाना चाहिए? सूखे की बोनी कर रहे हो तो नमी देखते हुए कम से कम 20-22 दिन 25 दिन पे, क्योंकि यदि 2 पानी आपको देना चाह रहे हो तो। मेरे 2 पानी देने और 1 पानी देने में क्या फर्क है? एक पानी जो आप दोगे हाँ। वो दोगे 30-35 दिन पे, हाँ, फूल फल पे, हाँ, मतलब फूल फल से पहले हाँ, वो भी कोशिश करो नोजल से यदि हो जाए। और बहाया पानी दे रहे हो तो 30 दिन पे, 30 से 32 दिन पे दे दो अच्छा, एक पानी, हाँ, और 2 पानी यदि दे रहे हो तो फिर नोजल से आप दो। हाँ। 2 पानी देना हो तो फिर पहला पानी जल्दी दें। हाँ, पहला पानी फिर जल्दी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूखे की बोनी कर रहे हो। हाँ। सूखे की बोनी में क्या होता कि नमी जल्दी मॉइस्चर उड़ता है हाँ। और जड़ कम गहरी जाती और है। धान वाले खेत हैं वो धान वाले खेत में आप मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 इंच गहरा चना बो पाएंगे कोशिश हाँ, करके, हाँ, वो 2.5 से 3 इंच। इससे ज्यादा नहीं, वो गल पलेवा जाएगी। में क्या होता है, पलेवा में आपकी जड़ चल मतलब जो हाँ। बोने की कुसिया रहती है सेंटर की, हाँ, वो 5 से 6 इंच तक आप बैठा सकते हो हाँ, कि ट्रैक्टर आपको दे। आप सूखे में बोना क्यों चाह रहा है? सूखे में हम इसलिए बोल रहे हैं, एक तो हम लेट हो जाएंगे हो जाओ, और हमें धान को संभालना भी है, पंखा भी लगवाना, लेबर को भी देखना, गेहूं भी बोना और मंडी भी ट्रैक्टर लेके जाना, सब काम इकट्ठे पड़ जाते हैं। काम अधिक है और चना भी बोना जरूरी है और वो भी सूखे में बोना जरूरी है। और सब अच्छा, यूरिया के साथ जो पहला पानी 20 दिन में लगाएंगे उसके साथ थायोफेनेट थायोफेनेट मिथाइल डलवा दीजिए, क्योंकि उक्टा रोग के लिए जैसे थायोफेनेट मिथाइल है वो जड़ से ज़्यादा अच्छा काम करती है। चने में स्प्रे कितने दिन से चालू करना चाहिए? स्प्रे 20-22 दिन से। क्या पहले स्प्रे में आप 19-19 के पाउच ले लीजिए, हाँ, या फिर 18-18 ले लीजिए, हाँ। उसमें सल्फर आता है, हाँ, और एक कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉनिक वगैरह हाँ। जो मिल जाए वो ले लीजिए। कीटनाशक में कीटनाशक में इमामेक्टिन, और फफूंदनाशक में? वैसे जड़ से अपन यूरिया के साथ थायोफेनेट मिथाइल दिया तो फंजीसाइड की उतनी विशेष कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ। चलो, यदि रोग अधिक है तो फिर उस शर्त पे जाना पड़ेगा स्प्रे में फंजीसाइड। अगर हो तो, अगर रोग आए तो फिर कौन सा ले सकते हैं? थायोफेनेट मिथाइल लिए, वही उसकी डोज कितनी होगी? उमलने से बचने के लिए सिर्फ 2 ही चीज जड़ से है, ही थायोफेनेट काम करेगा। मिथाइल और एक जैविक में ट्राइकोडर्मा। इसके जड़ अलावा से कोई काम चीज नहीं करते हैं तो जैसे जो चना ज़्यादा पैदावार लेते हैं वो हर स्प्रे में बदल के फिर टेक्निकल फंगीसाइड के क्यों डालते हैं, कभी कस्टोडिया, फिर नटीवो, फिर पैराक्सर, ये क्यों डालते हैं फिर? क्या होता है, जैसा बच्चा है
है ना। बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 2 रोटी खाएगा, फिर बड़ा हुआ 12 साल का तो 3 रोटी, जब वो एक वयस्क का अवस्था में हो गया 18 से 20 साल में तो 4 रोटी खाने लगे। तो यही चीजें चने के साथ मतलब कोई भी फसल के साथ हो, एक बाल्य अवस्था में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो टेक्निकल आपको बदलने पड़ेंगे या फिर टेक्निकल का डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसा टेबुकोनाजोल या सल्फर आप बोले, वो लगभग 4 एकड़ 3.5 4 एकड़ में जाता है। अब जैसे उसको ही आप रनिंग करोगे तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम हर बार में आपको उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, या फिर टेक्निकल आपको। जो फंगीसाइड ये क्या करते हैं जब अपन डालते हैं फसल पे, चना पे, तो वो क्या प्रभाव डालते हैं? सबसे बड़ी चीज, पहली चीज तो जैसे जो फंगस यदि आपके उसमें है, फंगस को रोक देंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे, पौधे को हरा भरा रखेंगे, पत्तियों का फैलाव कर देंगे, और जो मेन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ा देंगे। तो इस हिसाब से फंगीसाइड फायदेमंद है। फायदेमंद है। बाकी चने में और आप बेल्ट पे यदि विशेष तौर पे जाते हो तो बेल्ट में तो आपको जड़ से ही काम करना पड़ेगा। तो जैसे पहला पानी दिया अपन ने, उस समय अपन ने डाल दिया यूरिया में मिला के, क्या दूसरे पानी में भी डाल सकते हैं क्या? फिर जरूरत नहीं है, फिर जरूरत नहीं। और बड़ी फसल में यूरिया भी मत डाल देना। एक बार शुरू में आता है उगटा, और एक बार आता है जब 70-80 कटाई के टाइम, 70-80 दिन के हाँ, टाइम कटाई बूढ़ा उमाला कहते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। वो तो ये है कि अब जो जाना है, जितना जाना वो तो जाएगा, वो जाएगा। उसका विकल्प ये है कि फसल में पोषक तत्व की कमी ना रहने दो, फसल में जितनी ताकत बनी रहेगी पर्याप्त डोज आपका अच्छा मजबूत। और आप जो भी चना बुआई कर रहे हो, डोज में आप सबसे बेटर ये कर सकते हो, जैसे आप जो भी चना बुआई कर रहे हो, हाँ, हम पलेवा की करेंगे। हम क्या करते हैं, बोनी से पहले पलेवा हो गया हमारा, उन्हें आज ट्रैक्टर से बोनी फंसने वाली है तो पहले फंसाओ ट्राली, एक ट्रैक्टर में फंसाओ सिड्डिल, और खाली खेत में सुपर और पोटास मिक्स करवा दो। कितनी एक बैग सुपर और कम से कम 15 से 20 किलो एकड़ पोटास मिक्स करवा के फिकवा दो छर्रा, और बोनी कर दो आप डीएपी मिला के। डीएपी मिल जाए, टीएसपी मिल जाए, जो भी आपको मिल रहा है, जो मिल जाए समय पर यह है कि यदि डीएपी कोशिश करना कि डीएपी मिल जाए, और यदि आप डीएपी नहीं ले रहे हो, दूसरा ऑप्शन पे जा रहे हो, टीएसपी ले रहे, फिर टीएसपी पे ले लो, तो उसमें आपको 18 से 20 किलो नाइट्रोजन मिलाना पड़ेगा। तो वो जो सुपर के साथ ही फिकवा देंगे कि नहीं, बोनी के साथ दोगे तो ज़्यादा बेहतर, पसीजेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सिडल में नहीं मिलाना, पहले फेंक देना है उसको। और पोटास जो है, पोटास चिपका देता है सिड्डिल को, यूरिया नहीं चिपकाएगा। ठीक है। और यूरिया पोटास क्या करता है, डबल क्रिया करता है। ये तो अपन डाल देंगे, और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कोई डालने को, जो किट आती है, देखो आप सल्फर डाल रहे हो, वो एसएसपी डाल रहे हो, तो फास्फोरस और सल्फर आपका वहाँ पे जुड़ गया, पोटास आपका पहुँच गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस आप बोनी के द्वारा दे दे रहे हो। इसके अलावा यदि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाह रहे हो तो आप जो पहला यूरिया देंगे उसमें दे सकते हैं, ऐड ऑन कर। फंगीसाइड और वो मिल जाएगा तो फंगीसाइड का असर नहीं कम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत। पहले कोटिंग आप इसकी करो फंगीसाइड, उसके साथ फिर आप मिला। तो एक जगह तो अपन फंगीसाइड डाल रहे, एक जगह अपन वहाँ में जाइम भी डाल रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो वो जो बीमारी है वो उसको फैलेगी नहीं ज़्यादा। दोनों केमिकल है ना, हाइफेनेट मिथाइल भी केमिकल है, मिथाइल फॉर्म में वो। ठीक है, मिथाइल फॉर्म में केमिकल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बस कोशिश ये करिए कि इतना मिलाइए कि अपन फेंक सके। 1 घंटे 2 घंटे में पता चला आपने 10 बोरी मिला ली 10 एकड़ की, 4 दिन में फेंक रहा हो, तो वो मत करो। क्या होता है कि हर केमिकल का अपना अपना एक अलग कंपोजिशन है, कोई गैस रिलीज कर रहा है, जैसे टीएसपी है, टीएसपी और सुपर में आप देखना, सुपर जो है वो गैस रिलीज करता है, उसको दाना पड़ा रहता है, जो रॉ मटेरियल वो पड़ा रहता है जमीन में, वो गैस रिलीज कर देता है पानी के संपर्क में। डीएपी धीरे धीरे पूरी घुलती है, और डीएपी जो है वो धीरे धीरे घुलता रहता है। एक बार ये पूछना था, जैसे बेलर 32 जो डालते हैं, इसका भी फायदा डालने से फायदा मिलता है? उसका नमी में ही मिलेगा। जैसे अपन डाल दें और पीछे पीछे पानी चलते जाए तो साथ में कर नहीं बहना चाहिए, कर बह जाता है। मतलब देखो बोनी में भी करते हैं, सूखे में डालते हैं, मूंग में भी करते हैं, पर क्या रहता है जैसे अपन चला फिरी कर रहे हैं, जैसे नाका काटा तो ऊपर का परत आ गई। मतलब जो चीज़ मैंने देखी है सीखी है, आपने नाका काटा नाली का, तो जो पानी का रैला बह के आया तो वो बहा देगा, पर जहाँ पे आपका एक लेवल खेत है, आप 0 लेवल से पानी सरक रहा है,
वहाँ पे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नाके पे नहीं मिलेगा। हाँ तो तो हम मिट्टी कट गई। एक प्रैक्टिकल लेकिन भैया आप करके देखना, आप मत करना, हाँ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। जो बोनी करोगे ना चने की, एक प्लाट में आधा एकड़ में बोनी के टाइम पे ही बेलर बत्ती डाल देना, फिर बोनी करना। और भले ही 5 दिन बाद, हाँ पलेवा में कर टूट जाएगा ऊपर, नहीं सूखे की बोनी में। और फिर आप भले ही 8 दिन बाद भी पानी दोगे ना चने में, तो भी बेलर बत्ती काम करेगी। ऐसा मैंने मूंग पे रिजल्ट प्री इमरजेंस जो है वो नमी में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि नहीं तो बेलर 32 जो है आप BSF का लोगे, सबसे महंगा प्रोडक्ट है, हाँ। लगभग 1050 या 1150 के समथिंग है। वो तो मिलेगा नहीं, दूसरी कंपनी की मिलेगी। लोकल तो आपको 500 रुपए से स्टार्ट हो तो जाएगा। वो फिर उसकी डोज ज़्यादा डालेंगे, फिर तभी वो काम असर नहीं ओवर करेगी, डोजिंग में भी चने में अंकुरण की शिकायत आ मत जाती है। लेना, असर नहीं करेगी तो आपको। जब मिलेगी नहीं तो फिर क्या करें? तो मत डालो ना, निदाई करवाना लेबर से। निंदाई को बहुत खर्चा आता है भाई तो साहब। चना मत लगाओ, गेहूँ लगाओ, सीधी बात ये है। बंद गेहूँ तो करो। लगाए ना, चने की 100 एकड़ खेती। जमीन। 359 दो पानी में पका लो, अपने पास धरा इनसे ले जाओ DB डालो देखो 300। हिम्मत करो 359 और पलेवा की बोनी करो। पलेवा में ये मान के चलो आपका कम से कम 50% कचरा नहीं उगता है चने में। पलेवा में। हाँ, और आप 35 दिन पे एक पानी दोगे, जमीन इतनी सूख जाएगी आपकी, चना स्ट्रगल करता रहेगा, और जैसे उसको पानी मिलेगा वो सारा कचरा दबा। आखिरी में राई उठती है हाँ, फूल के बाद, जब आप पे चने में पाँव रखने की भी जगह नहीं रहेगी। हाँ, फिर कुछ पिछले नहीं साल मेरे बिगाड़ साथ वही सकते। हुआ। 16 इंच की बोनी थी मेरी पूसा मानव की, सारा खेत कंप्लीट हो गया, फूल लग गए, फल लग गए, सारी चीजें हुई, राई धीरे से पतले धागे जैसी बाहर आ गई। अब उसको निदाई भी कराने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घसवाते लेबर, तो वो पेड़ खराब करना था। चलो बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो चीज नहीं चलो सीखी अभी है। आगे कक्का से और सीखेंगे। अगर कक्का से फेल अब हम जाए तो। माहौल उनसे मिलो, सही है। माहौल उन्हें सूखम देख बोनी लेंगे। की थी। अच्छा, वो सूखे की माहौल पूरा देख पूरा लेंगे तो जानकारी दे वीडियो देंगे बना क्या किया लेंगे। क्या नहीं किया। ठीक है।